आज हम लोग जानेंगे, नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने से पहले हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स को, कुछ कॉमन लाइफ के एग्जांपल को देखना चाहेंगे। कॉमन लाइफ मतलब आम जिंदगी में जो हम लोग अपने कुछ उदाहरण बताएंगे और वहां से प्रयास करेंगे कि फील्ड को समझें। फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, क्षेत्र मतलब आप बोलते हैं स्थान, है ना। क्षेत्र मतलब स्थान, और यहाँ पर स्थान का मतलब प्रभाव क्षेत्र से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई हाथी है ना, और कोई हाथी है, और वह हाथी मैंने अगर आप रोड से जा रहा है तो आप क्या देखते हो कि वह अगर हाथी इस तरह से अगर जा रहा है तो आप उस पर सट करके नहीं जाते हो कभी नहीं ना। क्या करते हो, थोड़ा हट करके जाते हो। क्यों हट करके जाते हो? तुमको ऐसा लगता है कि अगर हम पास से जाएंगे तो इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे और वहां पर फोर्स लगा सकता है ना। या फिर मान लेते हैं कि कोई मैंने रोड पर जो है कोई जानवर जो है ना, जानवर घूम रहा है ना, तो देखो लोग कट के जाता है। क्यों? तो उसको लगता है कहीं पास में गए अब बस उड़ा देगा, यानी कि उसके प्रभाव क्षेत्र में अगर हम पहुंचेंगे तो वहां पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, दूरी से आप कुछ दूरी से निकलते हैं। आपको लगता है नहीं भाई इसका प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, मतलब जब तक पहुंचेगा हम लोग निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि वह जो जानवर है या हाथी है, वह अब जहां पे खड़ा है उसके चारों तरफ, ऐसा नहीं किस तरफ से, इस तरह इधर चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनाता है ना। उस क्षेत्र के अंदर में अगर कोई दूसरा पिंड जाएगा तो उस पर फोर्स लगा सकता है। तो जितना एरिया खाली हो गया तो वह उसका कौन सा क्षेत्र हो गया, प्रभाव क्षेत्र हो गया। ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके गांव में मुखिया का चुनाव होता है ना, तो जब मुखिया का चुनाव होता है तो जो मुखिया जीत जाता है तो उस मुखिया का एक क्षेत्र होता है जिसको पंचायत क्षेत्र बोलते हैं। अगर उस पंचायत के अंदर में जितना भी कुछ होगा, है ना, तो उसका जो माने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा, जो मुखिया जो वहां से जीता हुआ उसका। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर वह मुखिया दूसरे के एरिया का कुछ काम होगा तो कहना भाई ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, मतलब पार्टिकुलर मुखिया का एक अपना क्षेत्र है, उसको लोग क्या बोलते हैं, पंचायत क्षेत्र बोलते हैं। उस तरह से हर एमपी का, है ना, एक जो है क्षेत्र होता है जिसको हम लोकसभा क्षेत्र कहते हैं। हर विधायक का एक क्षेत्र होता है जिसको हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। तो ये मैं एक क्षेत्र बना रहा हूं, मतलब क्षेत्र का मतलब हो गया कि अगर ये एमपी बनेगा तो भाई इसके इतना दूर में इसका असर रहेगा, उसके बाहर में असर उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अगर कोई वार्ड कमिश्नर जीतता है तो उसका मतलब भाई इसी वार्ड का जो है ना, वह जो कमिश्नर बनेगा और इसका इतना दूर में प्रभाव क्षेत्र होगा। तो ये मैंने कुछ आपको कॉमन लाइफ में विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र, ये कुछ नाम बताया। तो जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र है उस तरह से लोकसभा क्षेत्र है ना, और पंचायत क्षेत्र है। तो यहाँ पर उसी लॉजिक से आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, बताइए, है ना। विधानसभा क्षेत्र में विधायक का प्रभाव होता है, लोकसभा क्षेत्र में एमपी का प्रभाव होता है ना। उस तरह से विद्युत क्षेत्र में किसका प्रभाव होगा, विद्युत का आवेश का प्रभाव होगा। ठीक है। अब आते हैं काम पे अपने। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है, अगर किसी को गुस्सा दिला दिया, है ना, तो उसके क्षेत्र से क्या होता है, अलग हो जाता है। फिर पास में जाएगा तब मारेगा, है ना, तो दूर दूर हटा देता है। वो करता है कि नहीं करता है। तो मीन्स व्हाट क्या है कि हर आवेशित पिंड जो है एक अपने चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। एक अदृश्य क्षेत्र मतलब उसको आप देख सकते हैं नहीं है, लेकिन उसका आप अनुभव कर सकते हैं, है ना। अनुभव करने के लिए क्या करेगा, दूसरा आवेशित पिंड ले जाकर उस पर अनुभव कराएगा। जिस तरह से एक चुंबक है, तो जब आप चुंबक रखते हो कहीं पे, एक मैग्नेट हमने डाल दिया, तो मैग्नेट भी क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। क्या यह क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर लोहा का कोई टुकड़ा है ना, तो इसको इस पर अपना प्रभाव के कारण बल लगाता है, और बल अगर पर्याप्त हो तो क्या करता है, खींच लेता है, नहीं करता है। तो अगर यहाँ से खींच ले, यहाँ से खींच ले, यहाँ से खींच ले, तो आप क्या कहोगे, इस चुंबक का प्रभाव तो यहाँ तक है ना। अगर यहाँ के बाद नहीं खींचेगा तो इस चुंबक का प्रभाव यहाँ से क्या हो जा रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो ये जो एक तरह का जो क्षेत्र बना इस चुंबक का, तो इसका नाम कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बताइए। इसका नाम हो जाएगा चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। आप अनुभव करने के लिए क्या उसमें उंगली डालते हैं? नहीं, आप जो है मैग्नेटिक सबस्टेंस डालते हैं, और नहीं तो दूसरा छोटा सा चुंबक जो है डाल करके उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो चुंबक बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह से अगर आप एक चार्ज बॉडी ले लीजिए, एक आवेशित पिंड ले लीजिए, है ना, तो ये भी आवेशित पिंड अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक अदृश्य क्षेत्र बनाएगा। और ये अदृश्य क्षेत्र जो है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कौन सा क्षेत्र, बताइए, विद्युत क्षेत्र। तो आपने क्या अगर पूछेगा कोई कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो बोलेंगे किसी आवेश के चारों तरफ, है ना, किसी आवेश के चारों तरफ एक जो कुछ भी प्रदान किया जाता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब ये तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन कुछ तो है ना, वही कुछ तो है, दूसरे पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। क्योंकि दिखाई देता तब ना बोलते कि ये चीज है, फिर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है।
तो एक आवेश के चारों तरफ जो कुछ भी आवेश द्वारा प्रदान किया जाता है वह क्या कहलाता है? आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या इसको प्रभाव क्षेत्र भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ इस आवेश का प्रभाव यहाँ से यहाँ तक है, और यह प्रभाव क्षेत्र कैसा होगा? अदृश्य होगा या दिखाई नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सब लोग, अब गर्मी का टाइम है तो आप जैसे हम फैन ऑन करेंगे तो आप उस फैन के नीचे आके बैठिएगा, आप लगेगा भाई इस फैन के हम प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा जो है हवा फील होगा, है ना। कोई बच्चा आएगा तो दूर बेकार ये तो यहाँ बैठा दूर, सर यहाँ पर हवा नहीं आ रहा है, आप बोलते हो ना, मतलब क्या लगता है कि उस पंखे से आप उस पंखे के प्रभाव से क्या हो गए? दूर हो गए, है ना। उस पंखे के प्रभाव से दूर हो गए तो वह क्या कहलाएगा कि उस पंखे के प्रभाव से दूर अगर आप हो गए तो उस पर उस पंखा का जो असर जो है नहीं देगा, है ना। तो एक पंखा जो प्रोवाइड कर रहा है कुछ भी, वह क्या कहला रहा है? हवा कहला रहा है, एयर कहला रहा है, आप उसको एयर बोलते हैं। तो एक पंखा जो दे रहा है उसको क्या बोल सकते हैं आप? एयर बोलते हैं। भाई यहाँ पर हवा अच्छा आ रहा है, चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बात? तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसलिए आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं अलग अलग टाइप से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कोई देखता नहीं, या जो चीज नहीं दिखाई पड़ता उसको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ हम अलग तरह के उदाहरण का यूज करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ गए, एक आवेश द्वारा उसके चारों ओर जो कुछ भी प्रदान किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कैसा होता है? तो ये अदृश्य होता है। सबसे मेन चीज क्या है? ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जो चीज दिखाई नहीं पड़ेगा उसका हमको विश्लेषण करना है। तो कैसे विश्लेषण करेंगे? तो कुछ प्रयोग से ही विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे से लिखेंगे विद्युत क्षेत्र का पहला डिफिनेशन, फिर आगे हम इसको वर्क करते हैं। लिखेंगे देखिए, किसी आवेश द्वारा इसके चारों ओर जो कुछ भी प्रदान किया जाता है कॉमा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और लिखेंगे यह अदृश्य होता है। मतलब इसे हम लोग देख नहीं सकते। अंग्रेजी में लिख लेंगे समथिंग प्रोवाइडेड बाय ए चार्ज around it is called electric field. It is invisible. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो अदृश्य है तो कैसे चेक करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हमें पता चला या लोगों को ये मालूम है कि भाई फलाना कर्मचारी बहुत ज्यादा जो है करप्टेड है, घूसखोर है, घूस लेता है। यह सूचना ऊपर के अधिकारियों को मिला और उसको पकड़ना है ना। तो पकड़ना है तो कोई अधिकारी डायरेक्ट उसके पास जाएगा, कहेगा कि भाई तुम जो है करप्टेड ऑफिसर हो, तुम्हारा नाम लिस्टेड आ रहा है कि तुम करप्ट हो, बहुत माने लोगों से नाजायज पैसा लेकर के काम करते हो। तो क्या वो कर्मचारी मानने के लिए तैयार होगा? क्या वो चेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कैसे करेगा? उसको पकड़ना है तो क्या करेगा? वह अधिकारी एक आम आदमी बन के आएगा, एक आम आदमी जिसका अपना कोई जो है कह सकते हैं कि वैल्यू जो है समाज के तबके के अनुसार नहीं, बस जी रहा है खा रहा है, जैसे किसान गरीब आदमी है ना। और वह जाएगा, कहेगा कि सर मेरा इस काम को कर दीजिए। तो कहेगा कि तो गरीब है, ये तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चलो भाई डिमांड करेगा। जैसे ही डिमांड करता है क्या होता है भाई, उस पर जो है पैसा लेता है, पैसे में पाउडर लगा दिया जाता है, पकड़ लेगा। जैसे पैसा पकड़ेगा उस पर माने कलर आ जाता है, कलरिंग, और उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो वो जो ऐसा ही होता है, वो जो कर्मचारी को पकड़ना है तो वह अधिकारी, लेकिन वह जा रहा है तो क्या बन के जा रहा है? आम आदमी बन के जा रहा है। आम आदमी बन के क्यों गया? क्योंकि आम आदमी बन के जाएगा तो ही कर्मचारी जो है अपना असर उस पर दिखा पाएगा, है ना। आपके गांव मोहल्ले में कोई अगर आपके गांव में मुखिया होगा और उस मुखिया के सामने अगर गरीब आदमी जाएगा और उसको पता है कि ये व्यक्ति मुझको वोट नहीं दिया है, तो कहेगा कि तू हमारा वोट दे ले रहा, कहे करता है, कहेगा। तो आप ही लोग के बीच से हम सुनते हैं एग्जाम्पल्स में, तुम्हारा वोट ले जो ना करो, कोई जो जेकरा यहाँ जाकर तू चल जाओ, ऐसे बोलता है। और उसको धुतका के ऊपर से उसको दो चार बार उल्टा पुल्टा जगह पर फंसा भी देगा कि हमारा से ज्यादा होशियार बने तरह, हमारा दिखावे तरह गर्मी जाए तेरे पास, है ना। इसलिए लोग सोच कर जो है ना गरीब आदमी वर्क करता है। तो अब बताइए मुखिया अपना ओरिजिनल पावर कहां दिखा रहा है?
गरीब पर। अगर मान लीजिए कि उसी गांव में एक मुखिया पद पे खड़ा हुआ और दूसरा एक और व्यक्ति है और वो बढ़िया ऑफिसर है, ऑफिसर मतलब वो पुलिस में दरोगा है या फिर एसपी है, और वो खुल के विरोध कर रहा है कि भाई तुमको हम नहीं जीतने देंगे, विरोधी हो गया, लेकिन फिर भी यह मुखिया जीत गया, सपोज जीत गया, अब वह एसपी आएगा काम करवाने, तो क्या उसका काम करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्रभाव है, पावर है, वो जान रहा है कि अगर अभी नहीं करेंगे तो ये हम पर फोर्स लगा सकता है ना, ये हमको भी धक्का दे सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन गरीब आदमी जानता है कि हम इसको जितना जोर से धक्का मारेंगे ना, इधर से कुछ रिटर्निंग आने वाला नहीं। तो कहने का मेरा मतलब क्या कि मुखिया के पावर को चेक करना है तो कैसा आदमी बन के जाइए? आम आदमी बन के जाइए, सिंपल आदमी बन के, मैंने उसको टेस्ट है ना, इस पंखा में कितना प्रभाव है, इस पंखा का कितना प्रभाव है, हवा हमारे इस पंखा का प्रभाव कितना ज्यादा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? धूल इस्तेमाल करेंगे कि पत्थर इस्तेमाल करेंगे? धूल इस्तेमाल करिएगा ना, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर किसी को चेक करने के लिए हमने कुछ बना के रखा है, और जो चेक करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट। और चूंकि यहां पर हमको चेक करना है विद्युत का, है ना, तो विद्युत का चेक करना है तो हम लोग को लेना पड़ेगा टेस्ट चार्ज, माने विद्युत क्षेत्र टेस्ट करने वाला एक चार्ज। जिस तरह से हवा को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? धूल का लेना पड़ता है। जिस तरह से मुखिया के प्रभाव को चेक करने के लिए आपको गरीब किसान बनना पड़ेगा, है ना, और जिस तरह से कर्मचारी के प्रभाव को चेक करने के लिए आपको एक छोटा मोटा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, उसी तरह से विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज चाहिए। टेस्ट चार्ज क्या होगा भाई? टेस्ट चार्ज में चार्ज तो होगा, लेकिन अपना कोई असर होगा नहीं ना। गरीब आदमी तो होगा, वोट का अधिकार तो है, सब अधिकार है, लेकिन उसका अपना कोई असर है नहीं है। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक खास तरह का चार्ज चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोलेंगे उसको परीक्षण आवेश, है ना, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखिएगा, चार्ज का सूचक क्या होता है? चार्ज का सूचक होता है क्यू, है ना। तो चार्ज का सूचक हो गया क्यू, और इस आवेश का अपना कोई औचित्य होगा, अपना कोई पावर होगा नहीं ना। पावर नहीं होगा मतलब उसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। माने गरीब का मतलब है क्या होता है? धन तो है, लेकिन उतने हैं जितना से अपना जिंदगी जो है चला सकता है। माने टेस्ट चार्ज को हम लोग इंडिकेट कैसे से करेंगे जानते हैं? क्यू 0 से, बिल्कुल 0 नहीं, लेकिन 0 के करीब करीब कुछ ना कुछ है, लेकिन हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज से? क्यू नॉट से। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए? जो है टेस्ट चार्ज का। जहां भी पंखा चल रहा है उसका हवा को चेक करना है कि भाई किधर में है, तो सीधे उठाते हैं धुर्रा, है ना। हम लोग बचपन में पतंग उड़ाते थे तो चल जाते फील्ड में, किधर में हवा पता ना चलता है, तो इसी ने धुर्रा उठा करके इधर मुंह है, अरे वो बच्चा जो इधर बुद्धि लेके जो, है ना, इधर ले जा पहुंचा देते हैं, एक बार में खींचते सीधे आकाश में। अब तो बिल्डिंग पर से उड़ाना पड़ता है, नहीं तो पूरा मैदान आता था, एक बार में बुद्धि आकाश में। अभी तो 3 घंटा ऐसे खींचते रहोगे तब पता उड़ गया तो उड़ गया, है ना, नहीं तो लटकल है ना। तो आप समझ रहे हो बात को मैं करना चाह रहा हूं? टेस्ट चार्ज क्या है पता चल गया। तो एक तो मैंने जाना कि फील्ड चेक करना है, अब फील्ड को चेक करने के लिए क्या चाहिए हमको? टेस्ट चार्ज चाहिए। एक मूवी थी, उस मूवी में भूत को चेक करने के लिए नींबू लेके जाता है ना, देखा भी होगा, है ना, काफी पॉपुलर फिल्म है। और कबरगाहे जो ना जाता है इसे ले लेके, है ना, एक जगह लाल हो जाता है, लाल हो गया नींबू का, ना ये में हो एक खोदा, पेट्रोल रख के जलाव तभी मुक्ति मिले वाला हो, वरना मुक्ति नहीं मिलने वाला, है ना। तो टेस्ट करने के लिए भूत को टेस्ट करना है तो क्या रखना पड़ेगा बताइए? नींबू रखना पड़ेगा। हवा को टेस्ट करना है तो क्या रखना पड़ेगा? धूल का रखना पड़ेगा। और विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करना है क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। बात को समझिए, मैं इतने सारे एग्जांपल्स देता हूं कि आप उसके गहराई को समझे, ये एक्चुअल है क्या। और अगर ये चीज अगर आपको समझ तो इसमें बहुत मजा आएगा। अगर आप केवल किताबी भाषा समझेंगे तो कुछ देखो क्यू है या जीरो, क्यू जीरो हो गए, चार्ज कुछ होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लें। टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे जानते हैं आप? तो टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो टेस्ट चार्ज का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो लिखा जाए टेस्ट चार्ज के बारे में, तब चेक करेंगे, लिखेंगे। हाँ रुकेंगे। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, शुरू करें। चलो शुरू कर जाए। निकाला हारमोनियम, लेंगे। यह एक धन आवेशित बिंदु आवेश, या एक धन आवेशित बिंदु आवेश होता है जिस पर आवेश का परिमाण नगण्य मतलब
9 के बराबर, माने होता था लेकिन 9 के बराबर होता, रहला न रहला बराबर है ना। नगण्य के क्या लगे, इस पर आवेश का परिमाण नगण्य होता है, नगण्य, आवेश का परिमाण नगण्य होता है। इसे Q0 सामने लिखा हुआ है से सूचित किया जाता है, इसे Q0 से सूचित किया जाता है, इसे Q0 से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, ऑफ नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, ऑफ नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, let's stop, it is denoted by Q0, it is denoted by Q0। चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। मतलब आपको एक क्षेत्र का टेस्ट करना है और टेस्ट के लिए क्या ले जाएंगे बताइए, टेस्ट चार्ज। चलो ध्यान दो, अब लॉजिक पे आते हैं। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे समझो कि यह एक पंखा है, ध्यान दो, ऐसे समझ लो कि यह एक फैन है और यह फैन ऑन है, ऑन है तो इसका हवा जितना दूर जाएगा, मान लेते हैं कि मैंने हवा दिखाई ना, मैंने मान लिया इस तरह से इतना दूर हवा है इसका। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एज ए टीचर हूं और मेरा प्रभाव क्षेत्र क्या है, क्लासरूम है। हर टीचर का उसका प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, क्लासरूम। लेकिन क्या मेरा हर जगह पर प्रभाव एक बराबर है? नहीं है ना। जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं मेरी बातों को आराम से सुने रहे हैं, लग रहा है कि सर सामने में है, कुछ करेंगे, पीटेंगे, पढ़ेंगे। जो बच्चे पीछे हैं अपना जब मोबाइल निकाल करके स्क्रीन टच करके व्हाट्सएप खेल रहे हैं, हो सकता है, मैं तो अंदाज कर रहा हूं। या फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हो तो पहला बेंच पर अगर पढ़ गया है ना, तो रोते हुए बाहर निकलते हो, बाप रे बाप विपद पड़ गया हमरा, मास्टरवा के अगले बेंच पर हमरा पढ़ ले है ना, इधर से देखे में बनना है ना उधर से देखे में बनना है। आए वो दोस्त पीछे पड़ गया, रे हमरा तो जय जय हो, छू से आ जाए कुछ मार लेते हैं, है ना। तो टीचर तो है ही क्लास में और टीचर का प्रभाव पूरे क्लास में है, लेकिन क्या प्रभाव का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वह एक बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है कि नहीं है? पंखा तो है यहाँ पर, लेकिन पंखा का हवा का असर एक समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अगर एक समान है कि अलग अलग है, इसके लिए आपको ये बेंच वो बेंच वो बेंच वो बेंच बैठ पढ़ के चेक करते हैं, अरे हाँ यहाँ बुजुर्ग, दैट्स द फील। और दूर जगह पर यहाँ तो हमें नहीं लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पंखा तो है ही, इसका असर पूरे, मैंने तो फैन लगा पूरे रूम के लिए लगा, लेकिन फिर उस पूरे रूम में हवा तो है, लेकिन हर जगह हवा का असर जो है वह अलग अलग, मतलब पंखे का असर जो है वह अलग अलग। मतलब यहां पर समझिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र तो पूरा में, लेकिन इस जगह पर कितना है, क्या है, अगर ये पता लगाना है तो हमको कैसे पता लगाएंगे? तो जैसे यह पंखा हम चला रहे हैं, अब पंखा का असर पता लगे यहां पर है तो यहां पर धुर्रा उड़ाएंगे, फिर यहां पर उड़ाएंगे, फिर यहां पर। अगर ज्यादा जोर से धुर्रा भागेगा तो कह रहे यहां पर ज्यादा बल लग रहा है, ये ना होता है ना। अगर जोर से अगर हवा उड़ा तो हवा बड़ी तेज चल रहा है, आप धुर्रा उड़ा हल्का सा बैठ कर, हवा तो है लेकिन बहुत स्लो है, धीमा हवा चल रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र है और अगर मैं इस जगह पर क्षेत्र निकालना चाहूं तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। इसलिए बात समझ में आ रहा है ना, ये ना करते हो जी, टेस्ट चार्ज जब यहां पर रखोगे, बोलो टेस्ट चार्ज तो मतलब क्या है, Q0। अच्छा ये बताओ, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ना, प्लस प्लस को क्या करता है, धक्का मारता है कि नहीं मारता है ना। अब हाथी जो है वह छोटा सा मोटरसाइकिल वाला को धक्का मारेगा, हाथी का तो कुछ नहीं होगा, मोटरसाइकिल जरूर उड़िया के क्या करेगा, भाग जाएगा। यानी कि ये धूल जो है वह इसके असर से उड़ करके किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। क्लियर। और जिधर की ओर यह जाएगा उधर की ओर ही तो मानेंगे किसका क्षेत्र होगा। अगर पंखा चल रहा है, अगर धुर्रा इधर में आए तो पंखवा के हवा की दिशा इधर में हो, है ना। अगर यहां पर करेंगे तो पंखा का दिशा, हवा का दिशा इधर में होगा। चेक करते हैं ना, उठाते धूल आ गए तो इधर में हवा है। क्लियर। यानी समझ में बात आ रहा है कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर की ओर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र का क्या निकाल सकते हो, दिशा निकाल सकते हो। खैर हम लोग दिशा की बात कर रहे थे, लेकिन वैल्यू की बात करेंगे तब वैल्यू तो निकलेगा बल से। अब मान लेते हैं, देखो यहां पर तुम रखोगे चार्ज तो इस पर एक बल लगेगा नहीं लगेगा, बल कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल, विद्युत बल लगेगा ना, अरे कूलाम के नियम से। अच्छा ये बताओ, विद्युत बल लगा Fe, तो Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है, Fe बल लग रहा है।
Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है? Fe। तो Q0 चूंकि Q0 आवेश कितना बल अनुभव कर रहा है? Fe बल अनुभव करता है। चूंकि Q0 आवेश कितना बल अनुभव कर रहा है? Q0 आवेश Fe बल अनुभव करता है। इसलिए अगर एक होता तो कितना होता? इकाई आवेश होता तो कितना होता? तो क्या हो जाता? भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Fe बटा में यानी इकाई आवेश जो बल अनुभव करेगा, इकाई आवेश जो बल अनुभव करेगा वही कहला जाएगा E। मतलब इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता या प्रभाव बोल सकते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब क्या हो गया कि इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया कौन सा बल? विद्युत बल। क्लियर है? समझ बात आ रहा है ना। तो अगला मेरा टॉपिक क्या होने वाला है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब अच्छा बताइए, अनुभव आपका क्या कहता है? आपका अपना जो अनुभव कहता है कि यहां पर रखे हुए हैं इस स्थान ए पर और इस स्थान बी पर, बताइए कहां पर बल ज्यादा लगेगा? ए पर ज्यादा लगेगा, यानी कि यहां पर बल ज्यादा है मतलब प्रभाव ज्यादा है, यहां पर बल कम लगेगा इससे तो प्रभाव कम होगा। क्लियर है? समझ में बात आ रहा है ना। तो अगला मेरा टॉपिक क्या होने वाला पता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और मैं बता दूं ये एक ऐसा टॉपिक है जो 100% एग्जाम में रहता है। क्लियर? 100%, इसलिए आपको ये याद होना ही चाहिए। क्या टॉपिक का नाम है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर? समझ में आता रहा ना। और आसान है, आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा देखते रहिए। लेकिन टॉपिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी लिखा जाए डिफिनेशन। तो बताइए, सुनिए एक बार मैं थोड़ा सा डिफिनेशन क्लियर कर लूं। हमको किसका असर पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में ना, या तो विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु पर, मैंने जहां कहेगा वहां विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु पर कितना आवेश द्वारा? इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र पहले से रहना चाहिए, लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में। हाँ लिखो, अगला टेस्ट में रहेगा 2 नंबर में लिखने के लिए। हाँ, अभी से बता देते हैं, ना आएगा तो कोई बात नहीं, मेरा जो काम है करते रहे ना। किसी विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु पर इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया, इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल, इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल दिए गए बिंदु पर का, बिंदु पर नाम दिए गए बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। दिए गए बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। एक बात मुझे बता, इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा? दिशा तो है ना। तो यह कैसा राशि हो गया? सदिश राशि। अब सदिश राशि का सूचक क्या देखो, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूचक क्या है? ई है। तो दिशा के साथ तो इस पर क्या लगाते हैं? तीर लगाते हैं। ई वेक्टर, देखो इसे ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। कैपिटल लिखेगा, इसे कैपिटल ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। हो गया? इसे कैपिटल ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी थोड़ा सा लिख ले। तो बताइए कितना, सुनिए एक बात और कि आवेश, इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। लेकिन टेस्ट क्या चीज से कर रहे हैं? क्या इकाई आवेश से टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आवेश नगण्य मास वाला Q0 से। तो प्रयोग करते समय आपको Q0 ही लेना है। क्लियर? तो नीचे थोड़ा सा डिफिनेशन में और थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, अब तक लिखेंगे माना कि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र के
दिए गए बिंदु पर, माना कि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा इस विद्युत क्षेत्र के दिए गए बिंदु पर अनुभव किया गया, दिए गए बिंदु पर अनुभव किया गया विद्युत बल Fe वेक्टर, Fe पर तीर, Fe वेक्टर है तो हो गया, अनुभव किया गया विद्युत बल Fe वेक्टर है तो बताइए, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, नीचे से लिखोगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, नीचे से लिखो, फॉर्मूला लिखा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बगल में ई वेक्टर लिख लोगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला है, Fe वेक्टर बटा में Q0, ये फॉर्मूला हो। Fe बटा में Q0 अंग्रेजी में लिख लेंगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी full stop, it is denoted by capital E vector. Suppose a test charge Q naught, experiences electric force Fe vector at a point in given electric field, then electric field intensity E vector बराबर Fe वेक्टर बटा में, चलो अब कुल मिलाकर के ये जो पंखा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर क्यों हो गया, इस तरफ हो गया, नहीं वेक्टर आया, ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe बटा में Q0। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके नेचर पर, कैरेक्टर पर। मैंने पहला बात बताया कि इसमें दिशा होगा, तो एक पहला लाइन तो ले लिया, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि लिखिए। अगला पॉइंट, इट इज ए वेक्टर, यह एक सदिश राशि, पॉइंट लिखो ना, यह एक सदिश राशि है। और जो भी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है। मात्रक, अब बारी है किसका, मात्रक का। ध्यान से देखिएगा, कौन सा मात्रक निकालना है हमको, SI मात्रक, समझोगे। ऊपर क्या है, बल, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन, संकेत न्यूटन का क्या होता है, N, और नीचे बताओ आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। धन्य है वो इंस्टीट्यूट जिसमें तुम जैसे महान लोग पढ़ रहे हो। अब इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और एक और मात्रक आएगा जो चैप्टर नंबर 2 में निकालेंगे, लेकिन मात्रक चला था एक ही साल तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसका तो अभी देख रहे हैं किस फॉर्मूला से आ जाएगा, ई का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे उसको, क्योंकि वो फिर उसके लिए हमको पूरा डिटेल्स करना पड़ेगा। केवल यहाँ पर मात्रक है, या ध्यान दीजिएगा, वोल्ट पर मीटर, इसका V से वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट पर मीटर, इसका SI मात्रक। क्लियर। अब आपने गुण देखा, सदिश राशि है, मात्रक, और एक और चीज है जिसको बोलते हैं बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। आते हैं भाई, तो ऊपर है बल, बल का बीमा होता है MLT-2, MLT-2, और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है,
टेस्ट में भी मैंने लिया, VBI भी लिखाया, कितना बार बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को भी याद नहीं। एम्पियर इनटू टाइम 80। तो अब इसको नीचे से कहां ले जाएंगे, ऊपर, सबको ऊपर जाना है। एल अकेला है, ऊपर जब जाएगा तो अपने वाला के साथ रहेगा, है ना, सब अपने वाला के साथ ही रहता है। आप यहां से अमेरिका जाइएगा तब बिहारी को खोजिएगा, पहले तक इंडियन को खोजिएगा कि इंडियन कहां है, इंडियन में बिहारी को खोजिएगा, बिहारी में खोजिएगा। अगर आप किस वैशाली जिला खोजिएगा, वैशाली जिला जब मिल जाएगा तब खुद खोजिएगा, अपना आसपास के तक कोई ना है, ऐसा ही लोग करता है कि नहीं। तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, एम तो अकेले है, एल भी अकेला है, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के साथ ही रहेगा, प्लस से ऊपर या पावर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 और a -1। तो यह एक सदिश राशि है, ऐसा ही मात्र रखो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, मोस्ट VBI फॉर ऑब्जेक्टिव। क्लियर।